पुराने समय की बात है। बशीर नाम का एक युवक एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह उस पर जान छिड़कता था और किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था। लेकिन लड़की ने उससे एक अजीब शर्त रख दी। अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अपनी माँ का दिल लाकर दिखाओ। बशीर मोहब्बत में इतना अंधा हो गया कि उसने बिना सोचे समझे अपनी माँ को मारने का फैसला कर लिया। एक रात जब उसकी माँ गहरी नींद में थी, उसने चाकू उठाया और अपनी माँ का कलेजा निकाल लिया। वह जल्दी जल्दी भागा ताकि लड़की को दिल देकर साबित कर सके कि वह उससे कितना प्यार करता है। मगर रास्ते में वह एक पत्थर से टकरा गया और गिर पड़ा। जैसे ही माँ का दिल जमीन पर गिरा, उसमें से एक ममता भरी आवाज आई, बेटा तू ठीक तो है? यह सुनते ही बशीर सुन्न रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। उसकी माँ मर गई थी, फिर भी उसकी चिंता कर रही थी। वह रोते हुए माँ के दिल को अपने सीने से लगाने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जब वह लड़की के पास पहुंचा और माँ का दिल उसे दिया तो उसने हंसते हुए कहा, मुझे क्या लगा था तुम अपनी माँ से इतना प्यार करते होगे कि उनके बिना जी नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो उनके साथ ये किया। जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। यह सुनकर बशीर की दुनिया अंधेरी हो गई। उसने अपने गुनाह की सजा खुद को दी और वहीं दम तोड़ दिया। मोहब्बत के नाम पर अंधा होकर कभी भी सही गलत का फैसला नहीं भूलना चाहिए। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता। जो अपनी माँ की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी में सुकून नहीं रहता। मदीना के पास एक गांव में एक विधवा महिला अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। उसका पति जिहाद में शहीद हो चुका था और अब वही अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। माँ बहुत सादगी से जीती थी और हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखती थी। एक दिन उनकी झोपड़ी में खाने को कुछ नहीं था। बेटी ने भूख की शिकायत की तो माँ ने उसे प्यार से समझाया, बेटी अल्लाह पर यकीन रखो, वह हमारे लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगा। रात हो गई लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। माँ ने बेटी को वजू कराया और नमाज पढ़ने के लिए कहा। दोनों ने मिलकर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका यकीन डगमगाया नहीं। इसी दौरान शहर के अमीर गवर्नर को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक फरिश्ता उससे कह रहा है, अगर तू अल्लाह के सच्चे बंदों की मदद करेगा तो तुझे बरकत मिलेगी। जब वह नींद से जागा तो उसने अपने नौकरों से कहा, जाओ और उन लोगों को ढूंढो जो भूखे हैं और उनकी मदद करो। अमीर के लोग पूरे गांव में घूमने लगे। उन्हें वह विधवा माँ और उसकी बेटी मिले। जब उन्हें पता चला कि वे भूखे हैं और घर में कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने तुरंत उनके लिए खाने का इंतजाम किया। न सिर्फ खाने का सामान दिया, बल्कि हर महीने मदद भेजने का भी वादा किया। जब माँ और बेटी ने यह देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माँ ने अपनी बेटी से कहा, देखा बेटा, अगर हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। एक बार की बात है, एक गरीब लेकिन ईमानदार औरत अपनी छोटी बेटी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी। उसका नाम फातिमा था और उसकी बेटी का नाम आयशा। फातिमा का पति अल्लाह को प्यारा हो चुका था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा अपनी बेटी को इस्लाम की सही तालीम देती और उसे सिखाती कि हलाल रोजी कमाना ही सबसे बड़ी इबादत है। एक दिन फातिमा बहुत बीमार पड़ गई। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। आयशा छोटी थी लेकिन समझदार भी। उसने माँ से कहा, अम्मी मैं कुछ खाने का इंतजाम करूं? फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, बेटी याद रखना, हमेशा हलाल रास्ते से ही रोजी कमानी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। आयशा घर से निकली और एक बेकरी के पास पहुंची। उसकी नजर ताजे ब्रेड पर पड़ी, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। तभी दुकानदार ने उसे देखा और पूछा, बेटी भूख लगी है? आयशा ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, मेरी माँ बीमार है, घर में खाना नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार नेक इंसान था। उसने आयशा को ब्रेड और कुछ खाना दिया और कहा, बेटी ये तुम्हारी माँ के लिए है, लेकिन याद रखना हमेशा अल्लाह से मदद मांगना। वह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। आयशा खुशी खुशी घर पहुंची और माँ को खाना दिया। फातिमा ने यह देखकर रोते हुए कहा, अल्लाह तेरा शुक्रिया, तू
हमेशा अपने बंदों की मदद करता है। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी मुश्किल वक्त आए हमें अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और हलाल रास्ते से ही मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों की मदद करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता।